जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी नगर में स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि पहले भी हमने कई क्वेश्चन मैथ के डाले हैं यूट्यूब पे, जो क्लास 10 के बोर्ड एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट हैं। ऐसे ही क्वेश्चन बोर्ड एग्ज़ाम में आते हैं, जैसा कि हमने पहले भी डाला है और अब भी डाल ही रहे हैं। तो ये सब मैक्सिमम नंबर के क्वेश्चन हैं, लगभग 4 या 6 नंबर में आते हैं। हम यहाँ पर देखिए और भी क्वेश्चन लेके आए हैं जो इस तरीके से है, जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल यानी दो चरों वाले रैखिक समीकरण के हैं। तो यदि हम यहाँ पर प्रश्न पढ़ते हैं पहले, यदि एक दो अंकों की संख्या अपने अंकों के योग की 4 गुनी है, अपने अंकों के गुणनफल की 3 गुनी होगी। प्रश्न है, यदि एक दो अंकों की संख्या, यानी कि ये अंकों से रिलेटेड है, जो डिजिट नंबर आते हैं, यदि एक दो अंकों की संख्या अपने अंकों के योग के 4 गुनी है तथा अपने अंकों के गुणनफल की 3 गुनी है, तो क्या होगा। ये प्रश्न हमको हल करने के लिए बस 5 मिनट लगेंगे और ज़्यादा नहीं लगेगा, इसलिए हम आपको बताते हुए चलते हैं। देखिए, पहले हम मान लेते हैं, जो भी पूछता है उसको मान लेते हैं। संख्या को ज्ञात करना है, तो यहाँ पर होगा माना संख्या टेन एक्स प्लस वाई है। हम आपको बताते हैं 10x क्यों लिए, क्योंकि देखिए संख्या की बात कर रहा है, जो कितने अंकों की है, दो अंकों की। अगर हम कोई भी नंबर लेते हैं, बाय द वे हम इसका आंसर 24 आएगा, हम 24 ही लेते हैं। 24 है तो क्या होगा, अगर 2 को हम 10 से मल्टीप्लाई करें और 4 प्लस कर दें तो 24 हो गया। इसी तरह से ये है 10x, यानी कि 10 2 20 प्लस वाई प्लस 4 24। अगर 100 का होता तो 100 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस और भी जो नंबर रहता है उसको प्लस 10y, उसके बाद जो नंबर रहता है उसको हम प्लस करते हैं। तो यहाँ पर है, हम मान लेते हैं, और ये लगभग 4 नंबर में आता है। हम यहाँ पर 4 नंबर लिख देते हैं। तो यहाँ पर देखिए, हम आपका हल करके दिखाते हैं आपको। ये देखिए दिया है, मानव संख्या 10x, ये मानव संख्या 10x प्लस वाई है। तो पहले हम पहली स्थिति लिखते हैं। पहली स्थिति हम लिख देते हैं यहाँ पर। पहली स्थिति पहले लिखेंगे। पहली स्थिति में क्या लिया है, यदि एक दो अंकों की संख्या अपने अंकों के योग की 4 गुनी होगी है। तो यदि दो अंकों की संख्या क्या है, दो अंकों की संख्या यहाँ पर है 10x प्लस वाई, हम लिख लेते हैं। प्लस वाई इक्वल्स कितने के बराबर है, अपने अंकों के योग की 4 गुनी, यानी कि अंक उसके क्या है, x और y है ना, तो x प्लस वाई के 4 गुनी होगी। इसको हम सिंपल इक्वेशन में पहले फाइंड कर लेते हैं। सिंपल इक्वेशन क्या होगा, 10x प्लस वाई का यहाँ पर हम 10x प्लस वाई रख देंगे, और इधर हो जाएगा 4x। 4 का मल्टीप्लाई दोनों में होगा 4x प्लस वाई 4y। अब इधर देखिए 4x को इस तरफ हम कर देते हैं, 10x है तो 4x इधर आएगा, माइनस 4x हो जाएगा, और प्लस y है और 4y प्लस इधर आएगा तो माइनस 4y हो जाएगा, इक्वल्स 0। हम यहाँ पर अब फाइंड कर लेंगे। 10x में से 4x जाएगा तो 6x बचेगा, और y में से माइनस 4y जाएगा तो होगा माइनस 3y, क्योंकि माइनस वाला नंबर बड़ा है, इक्वल 0। ये पहला इक्वेशन हो गया। अब हम इसी तरह दूसरा इक्वेशन क्या कहता है, पुनः हम लिखते हैं, पुनः, या फिर दूसरी स्थिति लिख देते हैं, पुनः लिख देते हैं। उसके बाद क्या बोला है कि 4 गुनी है तथा अपने अंकों के गुणनफल की 3 गुनी है। और ये 10x प्लस वाई क्या है, 10x प्लस वाई अपने ही अंकों के गुणे की 4 गुनी है। गुणा क्या होगा, एक्स वाई हो जाएगा, कितने बराबर है, ये 3 गुनी के बराबर है। 3 गुनी अपने अंकों के गुणे के 3 गुनी, गुणनफल के 3 गुनी बराबर है, तो ये हो जाएगा। अब हम इसको भी सिंपल इक्वेशन में फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, हम एक्स वाई से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि एक्स वाई साथ में है, तो एक्स वाई साथ में रहेगा तो हमारा एक सॉल्व करने में टाइम लगेगा और जल्दी सॉल्व नहीं हो पाएगा, आंसर भी गलत आ सकते हैं। तो हम पहले सिंपल इक्वेशन में सॉल्व कर लेंगे। तो हम दोनों पक्षों में एक्स वाई से भाग देंगे। क्या करेंगे, एक्स वाई से भाग देने पर
हम जब एक्स वाई से भाग देंगे तो क्या होगा, हम यहाँ पर लिख लेते हैं एक्स वाई से जब भाग देंगे तो क्या होगा, 10 वाई है, 10 है तो 10 के अपान एक्स वाई हो जाएगा, प्लस वाई है तो अपान एक्स वाई हो जाएगा, इक्वल्स 3xy है तो अपान एक्स वाई हो जाएगा। एक्स वाई पूरी तरह से कट गया, यहाँ पर वाई कट जाएगा, यहाँ पर एक्स कट जाएगा तो बचेगा 10 अपान वाई, यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 अपान एक्स हो जाएगा, अब इधर हो जाएगा 3x कुछ भी नहीं होगा क्योंकि 3xy कट गया है तो ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया। अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, हम इसको विलोपन विधि से नहीं सॉल्व कर पाएंगे क्योंकि टाइम लगेगा उसमें, इसलिए हम क्या करेंगे, पहले प्रतिस्थापन विधि लगाएंगे इसमें। तो क्या होगा, हम किसी भी चर का किसी अन्य चर के रूप में मान निकाल लेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर हम चलिए यहाँ पर 6x - 3y है उसका हम निकाल लेते हैं। 6 - 3y इक्वल्स कितना है, 0 है। पहला इक्वेशन यहाँ पर देख सकते हैं, पहला इक्वेशन है 6 - 3y इक्वल 0। हम इसी को यहाँ पर रखते हैं, 6x - 3y इक्वल 0 है तो हम क्या करेंगे, इसको 6x - 3y है तो इसका x के रूप में हम वैल्यू निकाल लेते हैं। तो 6x का यहाँ पर रहेगा 6 ही x होगा, -3y है उधर जाएगा +3y हो जाएगा, और यहाँ पर x है 6 का इधर जाएगा डिवाइड हो जाएगा तो x इक्वल्स क्या हो जाएगा, 3y/6 हो जाएगा, और 3 2 बार में काट देगा तो 1/2 हो जाएगा, यानी कि x इक्वल्स क्या हो जाएगा, y/2। ये इक्वेशन नंबर 3 हो गया। तो इक्वेशन नंबर 3 हो गया। हम x का मान अब क्या करते हैं, x का मान हम समीकरण 2 में रखेंगे। x का मान समीकरण, देखिए सॉरी इसके लिए कि कैमरा बंद हो गया था, इस वजह से रिकॉर्डिंग नहीं हो पाया। खैर इसके आगे इजी है, हम आपको बता देते हैं, वैसे ही हम आगे कर भी देते पर बट इजी है इसलिए हम कर नहीं रहे हैं, वैसे ही हम आपको बता देते हैं। जैसे हम x का मान समीकरण 2 में रखने पर हम 2 में रखते हैं तो 2 समीकरण कौन सा है, ये है, ऊपर दिया हुआ है 10/y + 1/x इक्वल्स 3, और नीचे यहाँ पर देखिए हम उसी को दोबारा लिख दिए हैं यहाँ पर 10/y + 1/x इक्वल्स 3। अब यहाँ पर हम देखिए समीकरण 2 का मान 3 का मान 2 में रखते हैं, x का मान 2 में रखते हैं या फिर 3 का मान जो भी कहें, तो 10/y है प्लस 1/x का वैल्यू y/2 है तो x की जगह पर y/2 रखेंगे हम इक्वल्स 3। अब फिर अगले चरण में जाएंगे तो 10/y हो जाएगा प्लस 2/y, इस तरीके से हम कर देते हैं क्योंकि जब नीचे डिवाइड रहता है जो संख्या वो ऊपर जाके मल्टीप्लाई कर देता है अंश में, तो यहाँ पर डिवाइड है तो हर में जाके 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2/y हो जाएगा क्योंकि नीचे y है तो 2/y हो जाएगा इक्वल 3 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए y हर समान है तो हम ऊपर वाली संख्या को जोड़ देते हैं तो हर समान है y हो जाएगा हर, और 10 + 2 हो जाएगा 12 हो जाएगा इक्वल 3। अब 12 इक्वल 3y हो जाएगा क्योंकि y इधर डिवाइड है उधर जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पर देखिए लिखा है 12 इक्वल 3/3y, 12 इक्वल 3y। तो हम यहाँ पर देखिए 3y का वैल्यू निकालने के लिए हम क्या कर देते हैं, 12 इधर मल्टीप्लाई है तो इधर चला जाएगा डिवाइड हो जाएगा तो 12/3 हो जाएगा। अब 3 को y से काटेंगे, 3 से 12 को काटेंगे तो 4 हो जाएगा, तो 4y इक्वल्स कितना हो जाएगा 4। अब हम यहाँ पर क्या कर लेते हैं, y का मान समीकरण आई यानी कि समीकरण 3 में रखने पर हम y का मान किस में रखेंगे, समीकरण 3 में, क्योंकि x हम 2 में भी रख सकते हैं लेकिन ये 3 में इसलिए रखेंगे क्योंकि यहाँ पर x का वैल्यू तुरंत ही निकल जाएगा क्योंकि x के रूप में है तो x इक्वल y/2 हो जाएगा। यहाँ पर हम आगे जगह नहीं था, क्वेश्चन है इसलिए यहाँ पर हम लिख देते हैं x इक्वल y/2 हो जाएगा, और इधर y की वैल्यू हम रख देंगे 4 है तो 4/2, x इक्वल जब 2 से 2 कट जाएगा 4 कट जाएगा तो 2 हो जाएगा। अब संख्या क्या है 10x + y के रूप में था तो 10x का वैल्यू रखेंगे 10 × 2 प्लस y इक्वल 4 था तो +4 हो जाएगा, और 10 × 2 = 20 + 4 24, इस तरीके से संख्या आ गया। इस तरीके से आगे भी आप सॉल्व करेंगे, आगे सॉल्व कीजिएगा क्वेश्चन। देखिए हम सॉल्यूशन आपको दिखा देते हैं, यहाँ पर स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है, और यहाँ पर देखिए आगे हम दिखा देते हैं, यहाँ पर हल लिखा हुआ है। आगे इसी तरह चरण से जब प्रश्न को करेंगे एग्जाम में तो अच्छे नंबर आएंगे। तो यहाँ पर देखिए अब ये नाव और धारा वाली प्रश्न है, यानी स्पीड एंड टाइम। तो हम यहाँ पर देखिए हम प्रश्न को पढ़ते हैं। एक नाव 10 घंटे में धारा के प्रतिकूल 30 किलोमीटर तथा धारा के अनुकूल 44 किलोमीटर जाती है। 13 घंटे में वह 40 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल एवं 55 किलोमीटर धारा के अनुकूल जाती है। धारा की चाल तथा नाव की स्थिर पानी में चाल ज्ञात कीजिए। यानी कि क्या है,
एक नाव चल रही है, साथ में पानी की भी कुछ क्या है, कुछ चाल है, उस पानी भी कुछ स्पीड से चल रही है, तो इसका अलग वैल्यू हो जाएगा और पानी का अलग हो जाएगा और नाव की अलग हो जाएगी। जैसे हम कहीं देखते हैं स्लाइड जो सीढ़ियाँ होती हैं उस पे चढ़ने पे हम अगर हम ऊपर से नीचे उतर रहे हैं तो सीढ़ी भी नीचे की तरफ उतर रही है, तो क्या होगा कि कुछ जल्दी ही हम उतर जाएंगे। अगर सीढ़ी ऊपर की तरफ जा रही है हम नीचे तो हमको कुछ टाइम लगेगा। इसी तरह से ये नाव और धारा वाली होती है। तो हम देखिए पहले हम मान लेते हैं, जो पूछा रहता है उसी को पहले हम मानते हैं। तो क्या पूछा है, धारा की चाल तथा नाव की स्थिर पानी में चाल ज्ञात कीजिए। तो हम क्या मानेंगे, माना धारा की चाल कितना मानते हैं, x किलोमीटर मान लेते हैं हम, x किलोमीटर पर आवर मान लेते हैं। और तथा नाव की चाल, नाव की स्थिर पानी में चाल, स्थिर पानी में चाल, स्थिर यानी कि जब पानी की कोई वेलोसिटी नहीं हो, कोई चाल ना हो, स्थिर पानी में चाल, पानी में चाल क्या मान लेते हैं इसको, y किलोमीटर हम मान लेते हैं। यहाँ पर लिख देते हैं y किलोमीटर पर आवर हम मान लेते हैं इसको। अब यहाँ पर हम देखिए फाइंड करेंगे, क्या बोल रहा है, एक नाव 10 घंटे में धारा के प्रतिकूल या तथा धारा के अनुकूल 44 किलोमीटर चल जाती है। यानी कि धारा के प्रतिकूल 30 किलोमीटर और धारा के अनुकूल क्या कहती है, 44 किलोमीटर 10 ही घंटा में वो कर लेती है। तो हम क्या लिखेंगे, पहली स्थिति हम लिख देते हैं। तो क्या है, हम पहले यहाँ पर देखेंगे चाल का फॉर्मूला क्या होता है। चाल इक्वल होता है दूरी बटा समय, और हम समय का फॉर्मूला निकाले तो क्या होगा, समय हो जाएगा दूरी बटा चाल, समय हो जाएगा दूरी बटा चाल। ये दूसरा है, ऊपर वाला दूसरा है। समय इक्वल हो जाएगा दूरी बटा चाल, यानी कि दूरी बटा चाल यानी कि स्पीड अपान डिस्टेंस अपान स्पीड हो जाएगा। तो यहाँ पर हमको यही फार्मूला लगेगा नीचे वाला, क्योंकि समय दिया है, समय का दोनों एक ही साथ दे दिया है, तो हम पहले नीचे वाले फार्मूले से ही सॉल्व कर पाएंगे इसको। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखते हैं 10 घंटे में धारा के प्रतिकूल, तो क्या है, धारा के प्रतिकूल क्या हो जाएगा, अगर हम लेंगे धारा के प्रतिकूल नाव की चाल धारा के प्रतिकूल है, यानी कि क्या होगा, अगर किसी भी स्पीड से किसी चाल से नाव चल रही है तो उसका विरोध करेगा, तो यानी कि जो नाव धारा की चाल है वो घटा दी जाएगी नाव की चाल से। तो नाव की चाल y है तो माइनस x हो जाएगा धारा की चाल माइनस x घटा देंगे, क्योंकि धारा की चाल x है तो x किलोमीटर पर आवर हो जाएगा, यानी कि y माइनस x किलोमीटर पर आवर। ये हो जाएगी क्या, धारा की प्रतिकूल नाव की चाल, क्योंकि जो धारा की चाल है वो विरोध करेगी नाव की। तो हम यहाँ पर फिर लिखते हैं धारा के अनुकूल नाव की चाल, यानी कि जिस तरफ धारा जा रही है उसी तरफ नाव भी जा रही है, अनुकूल, उसी को कहेंगे अनुकूल। तो क्या हो जाएगी, यहाँ पर हम लिखते हैं धारा के अनुकूल क्या हो जाएगी, यानी कि जो कुछ धारा की भी स्पीड चाल रहेगी और कुछ पानी की भी चाल रहेगी। तो यहाँ पर हम लिखते हैं x प्लस वाई, क्योंकि y प्लस x लिख लेते हैं, x km पर आवर, कुछ भी लिखें बात एक ही हो गई, क्योंकि धारा के अनुकूल तो कुछ धारा की भी चाल रहेगी, इसलिए इसको जोड़ देते हैं हम। तो यहाँ पर पूछा है क्या, यहाँ पर सवाल क्या किया है कि एक नाव 10 घंटे में धारा के प्रतिकूल 30 किलोमीटर तथा धारा के अनुकूल 44 किलोमीटर जाती है। तो हम क्या समय का फार्मूला लगाएंगे, क्योंकि 10 ही घंटे में दोनों समय जाती भी है और आती भी है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर समय का फार्मूला क्या था, डिस्टेंस अपान स्पीड क्या था, दूरी बटा चाल था। तो दूरी कितनी है, प्रतिकूल का पहले हम देखते हैं, प्रतिकूल कितना है 30 है, और इसका चाल कितना होगा अभी हम बताएं, यहाँ पर y माइनस एक्स होगा, क्या होगा y माइनस एक्स,
ये होगा ना, क्योंकि धारा की प्रतिकूल है कि इसलिए जो धारा की चाल है वो उस नाव की चाल में इससे घटा देंगे और इसको हम जोड़ेंगे, क्योंकि दोनों का समय बराबर है तो इसका समय होगा जो, और जो धारा के अनुकूल होगा उसके बराबर होगा, 10 के बराबर होगा दोनों का योग। तो और धारा के अनुकूल क्या है, 44 किलोमीटर चलता है कितनी स्पीड से, वाई प्लस यक्स से। ये कितने किसके बराबर हो जाएगा 10, क्योंकि दोनों का समय का योग क्या होगा 10 घंटे में वो चला आता है। तो हम यहाँ पर क्या कर लेते हैं, इसको समीकरण 1 लिख लेते हैं हम। अब फिर समीकरण 2 क्या कहलाता है, पुनः। पुनः हम लिख लेते हैं यहाँ पर पुनः। यहाँ पर क्या बोला है फिर, 13 घंटे में वह 40 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल एवं 55 किलोमीटर धारा के अनुकूल जाती है। तो इसी तरह वो भी रहेगा, धारा के प्रतिकूल कितने जाती है, वह 40 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल जाती है। 40 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल क्या होगा, वाई माइनस यक्स हो जाएगा। और धारा के अनुकूल कितना है, 55 किलोमीटर चलती है। धारा के अनुकूल कितना चलता है 55, तो वाई प्लस यक्स हो जाएगा। ये चाल है नीचे वाला, ऊपर वाला दूरी है, इक्वल्स कितना 13 घंटे में 13। ये समीकरण 2 हो जाएगा। अब हम देखते हैं यहाँ पर, अगर हम दोनों धन में है इसलिए क्या करते हैं, अब समीकरण दो समीकरण हो गए। हम अब y प्लस यक्स और y माइनस यक्स का जब वैल्यू निकालेंगे तभी हमारा समीकरण सॉल्व होगा और यक्स और y का वैल्यू निकलेगा। तो हम क्या करते हैं, 44 है और इधर 55 है, तो हम अगर विलोपन विधि लगाते हैं तो क्या होगा 55 की बराबर 44 को करेंगे, या फिर हम यही कर लेते हैं 11 पचे 55 होगा, 11 चौक 44 होगा। तो क्या करते हैं 11 से दोनों में भाग दे देते हैं, 11 से नहीं, ऊपर वाले में 4 से भाग देते हैं और नीचे वाले में 5 से भाग देते हैं, तो दोनों बराबर हो जाएंगे। समीकरण 1 में 4 से भाग देंगे, 4 से भाग देंगे तब ऊपर वाला 11 हो जाएगा। समीकरण 1 में 4 तथा समीकरण 2 में समीकरण 2 में 5 से भाग देने पर, 5 से भाग देने पर, भाग करने पर हम अभी यहाँ पर भाग करते हैं तो क्या हो जाएगा, ऊपर वाले में 4 से जब भाग करेंगे तो क्या हो जाएगा, इधर 30/4y माइनस यक्स प्लस 44/4y प्लस यक्स, ये हो जाएगा इक्वल 10/4। तो हम इसको जब सिंपल करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये तो 4 से कटेगा नहीं 30, इसलिए क्या करते हैं 2 से काटते हैं, तो 2 से 2 बार में ये कटा और 15 बार में ये 15/2 वाई माइनस यक्स ब्रैकेट में रहेगा, प्लस इसको 4 से 11 बार में कट गया इसको, अब 11 वाई प्लस यक्स हो जाएगा, वाई प्लस यक्स अब इक्वल हो जाएगा, ये भी 2 से कटेगा, 2 पचे 10, 2 दूनी 4, तो 5/2 हो जाएगा। इस समीकरण नंबर हम इसको 3 लिखते हैं। अब इसी तरह दूसरे में क्या होगा, समीकरण 2 में भी 5 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, ये 40/5 इंटू माइनस यक्स प्लस 55/5 इंटू वाई प्लस यक्स इक्वल 13/5। तो 5 से इसको 8 बार में काट देंगे, 8 पचे 40 हो जाएगा, इसको 11 बार में काट देंगे और ये कटेगा नहीं, इसलिए हम यहाँ पर लिख देते हैं 8/y माइनस यक्स प्लस 11/y प्लस यक्स और इक्वल 13/5। ये समीकरण नंबर 4 हो गया। अब हम दोनों समीकरण को क्या करेंगे, घटा देंगे। तो इस जब घटाएंगे तो ये इसके प्लस के माइनस यानी कि विपरीत चिन्ह वाले हो जाएंगे, तो दोनों घट जाएंगे आपस में। तो 11 और ये दोनों कट जाएंगे तो वाई माइनस एक्स का वैल्यू आराम से निकल जाएगा। ये दोनों कट जाएंगे तो हम क्या लिखते हैं यहाँ पर, समीकरण आई माइनस आई भी, यानी कि समीकरण 3 में से 4 घटाने पर से क्या होगा, हम समीकरण यहाँ पर लिख लेते हैं 15/2
वाई माइनस एक्स हो जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर हो जाएगा 11/y प्लस एक्स, 11/y+x इक्वल कितना है, इक्वल्स है 5/2। और समीकरण 4 क्या है, 8/y माइनस एक्स, 8/y माइनस एक्स प्लस 11/y प्लस एक्स, यहाँ पर 11/y प्लस एक्स इक्वल 13/5। क्या हो जाएगा, इक्वल 13/5। अब हम विपरीत चिन्ह कर लेंगे, माइनस कर रहे हैं तो विपरीत हो जाएंगे सभी चिन्ह, तो प्लस प्लस सब जगह थे तो माइनस माइनस हो गया। 11x और 11/y प्लस एक्स और 11/y प्लस एक्स कट गए। अब यहाँ पर हो जाएगा, अब यहाँ पर हम करेंगे इसको तो हो जाएगा ये, यहाँ पर हम दोनों का एलसीएम लेंगे तो हम यहाँ पर ऐसे लिख लेते हैं, पहले 15/2 इंटू वाई माइनस एक्स माइनस 8/y माइनस एक्स। यहाँ पर भी कर लेते हैं 5/2 माइनस है यहाँ पर 13/5, यहाँ पर 13/5 हो जाएगा। अब हम यहाँ पर करते हैं तो ये देखिए, जब एलसीएम लेंगे तो 2 ऊपर जाएगा, इसमें मल्टीप्लाई करेगा और इसमें 1 मल्टीप्लाई करेगा, तो यानी क्योंकि y माइनस वाई माइनस एक्स बराबर है, सिर्फ इसमें 2 का मल्टीपल है, तो यहाँ पर जाएगा तो 15 माइनस 8 गुणे 2। अब यहाँ पर नीचे सब क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, 2 इंटू वाई माइनस एक्स हो जाएगा। और इसी तरह यहाँ पर हम करेंगे एलसीएम लेके, तो यहाँ पर हो जाएगा 5 दूनी 10, एलसीएम हो जाएगा 10, और ये क्या हो जाएगा 5 इसमें मल्टीप्लाई करेगा, 5 इंटू 5 माइनस 13 इंटू 2, क्योंकि 5 2 बार में काट रहा है इसको 10 को, और 2 5 बार में काट रहा है, तो हम यहाँ पर ऐसे करेंगे। और यहाँ पर 16 में से 15 घटाएंगे तो ये बचेगा -1/2 माइनस 2 इंटू वाई माइनस एक्स। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, 25 में से कितना घटाएंगे, 26, तो -1/10 बचेगा यहाँ पर। तो यहाँ पर हम देखते हैं माइनस माइनस तो माइनस माइनस कट जाएंगे। अब यहाँ पर 10 इधर आएगा मल्टीप्लाई होगा, 2 इंटू वाई माइनस एक्स उधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 10 मल्टीप्लाई 1 में होगा तो 10 ही हो जाएगा, और इसका भी उधर मल्टीप्लाई 1 में होगा तो जितना रहेगा उतना ही हो जाएगा, 2 इंटू वाई माइनस एक्स। अब 2 इधर मल्टीप्लाई इधर आएगा डिवाइड हो जाएगा, यानी कि वाई माइनस एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ये समीकरण नंबर हो जाएगा 5th। अब क्या करते हैं, y माइनस एक्स का वैल्यू हम समीकरण v से i किस में रखेंगे, हम समीकरण i में रख देते हैं, या फिर v में रखते हैं। समीकरण से समीकरण v में रखने पर, समीकरण i v यानी 4th में रखने पर किसका मान रखेंगे, y माइनस एक्स का मान रखेंगे। तो v यही है, यहाँ पर हम नीचे लिख दिए हैं, देखिए v 4th यही है, तो 8/y माइनस एक्स है, तो y माइनस एक्स जो है 5 लिख देते हैं, और प्लस 11/y प्लस एक्स है, तो यहाँ पर लिख देते हैं इक्वल 13/5 हो जाएगा। तो क्या हो जाएंगे, यहाँ पर ये चर है, अचर है, पद है, तो इधर जाएगा माइनस हो जाएंगे, प्लस है इधर जाएगा माइनस हो जाएगा, 11/y प्लस एक्स इक्वल 13/5 माइनस 8/5। तो दोनों के हर समान है, इसीलिए घटा देंगे सीधे, ये 11/y प्लस एक्स इक्वल 13 में से 8 जाएगा तो हो जाएगा 5/5, यानी कि बचेगा कितना, 1 हो जाएगा। तो हम यहाँ पर इसको यहाँ पर हम सॉल्व करते हैं अभी, क्योंकि और ज़्यादा टाइम लेगा यहाँ पर। हम यहाँ पर करते हैं तो क्या होगा, 11y प्लस एक्स है, 11/y प्लस एक्स इक्वल कितना है, तो 1 है। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ 11y प्लस एक्स अपान इक्वल 1, तो हम y प्लस एक्स का वैल्यू निकालेंगे तो y प्लस एक्स उधर जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, इधर 11 इक्वल y प्लस एक्स, ये हो जाएगा समीकरण नंबर 6। अब देखिए समीकरण v प्लस vi यानी कि समीकरण 5 प्लस 6 करने पर
ये देखिए, क्योंकि ये माइनस में है प्लस में, इसलिए एक चर पद कोई विलुप्त हो जाएंगे। तो क्या हम वैसे पहले लिख लेते हैं, y माइनस एक्स है और यहाँ पर y प्लस एक्स है, इक्वल्स फिफ्थ समीकरण क्या है, फिफ्थ समीकरण यहाँ पर हम लिख दिए हैं y माइनस एक्स इक्वल 5 है, और सिक्स्थ क्या है, y प्लस एक्स इक्वल 11 है। तो एक्स कट जाएंगे क्योंकि विपरीत चिन्ह के हैं, और यहाँ पर हो जाएगा 2y, y जोड़ी जाएगा तो 2y हो जाएगा, इक्वल 11 5 16 हो जाएंगे। तो y इक्वल्स कितना हो जाएगा, 16/2 हो जाएगा, y इक्वल्स कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अब y का मान समीकरण किस में रखेंगे, हम रख देते हैं 6 में रखने पर रख देते हैं। तो क्या हो जाएगा, 11 इक्वल वाई प्लस एक्स है, तो y का मान हम रख देते हैं। तो क्या हो जाएगा, 11 इक्वल 8 प्लस एक्स हो जाएगा। तो जब 8 इधर प्लस इधर आएगा माइनस हो जाएगा, 11 माइनस 8 हो जाएगा इक्वल एक्स, क्योंकि हम एक्स को इस तरफ कर देते हैं और जैसा है वैसे रख देते हैं। 11 माइनस 8 है तो हो जाएगा 3, हम बस उल्टा कर देते हैं, इसमें माइनस प्लस कुछ नहीं होंगे, 3। यानी कि अब y और x का मान निकल गया। तो x क्या था, इस पानी का चाल था, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं पानी का चाल। अतः पानी का चाल कितना है, 3 किलोमीटर प्रति आवर, 3 किलोमीटर प्रति घंटा। और स्थिर पानी में नाव की चाल क्या हो जाएगा, y था तो इधर x था, ये y था, y कितना है 8, यानी कि 8 किलोमीटर प्रति घंटा है। कितना है, 8 किलोमीटर प्रति घंटा। ये दोनों आंसर आ गए। इसी तरीके से आप सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा। ये देखिए एक प्रश्न है, इसको सॉल्व कीजिएगा, अगर नहीं आएगा तो फिर हम इसको भी सॉल्व कर देंगे। यहाँ पर देखिए हम इसको स्पष्ट रूप से लिख देते हैं, दिखा देते हैं। ये देखिए यहाँ पर है, ये प्रश्न है, इसको देखिए, इसको आप सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। अगर नहीं होगा तो फिर कमेंट में लिख दीजिए, हम कर देंगे सॉल्व इसको। और ये देखिए हम इसको सॉल्यूशन को दिखा देते हैं, कैसे सॉल्यूशन को किए हैं नाव और धारा वाली को। ये देखिए यहाँ पर है, यहाँ तक यहाँ पर है। फिर इसके अगला पेज ये है, फिर उसके बाद हम दिखाते हैं अगला पेज यहाँ पर है। यहाँ पर है, फिर उसके बाद यहाँ पर है अगला पेज। यहाँ पर हमारी पूरी तरह से आंसर आ गया है। तो वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। फिर ऐसे ही अगला क्वेश्चन हम इसी तरीके से बोर्ड में हेल्प करने के लिए अगले और भी क्वेश्चन लाएंगे। और जो प्रश्न को दिए हैं यहाँ पर है, उसको आप हल कीजिएगा अपने से, स्वयं से देख के। और बुक में जो भी इस तरीके से प्रश्न होंगे उसको हल कीजिएगा। और एग्ज़ाम में इस तरीके से प्रश्न आते हैं जिसमें आपको बढ़िया हेल्प मिलेगी। तो इस तरीके से सपोर्ट कीजिएगा हमारा, और आगे भी ऐसे हम प्रश्न लेके आएंगे। जय हिंद।